कितना अच्छा लगेगा अगर आप कोई भी चीज देखो, पढ़ो या सुनो और वो आपको झट से याद हो जाए, रोबोट मूवी के चिट्ठी की तरह। फिर तो आप कोई भी एग्जाम एक झटके में क्लियर कर दोगे। सोचकर ये अच्छा लग रहा होगा ना, मगर अफसोस ऐसा होता नहीं है। लेकिन अभी जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, हो सकता है आपको उस पर यकीन ना हो। शायद आपको पता नहीं होगा कि हमारा ब्रेन स्टोरेज कितना होता है, हम हमारे दिमाग में कितना कुछ याद रख सकते हैं। मेमोरी पावर का जो कॉन्सेप्ट है, उससे आप क्या समझते हैं? मेमोरी पावर हमारे फोन के मेमोरी की तरह नहीं होता, जिसमें सिर्फ लिमिटेड डाटा ही स्टोर हो सकता है। हमारी मेमोरी अनलिमिटेड डाटा और इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर सकती है। और ये बात मैंने आपको ब्रेन रूल्स वाली वीडियो में भी बताई थी। एक रिसर्च के अकॉर्डिंग हमारा दिमाग का स्टोरेज कम से कम 25 लाख जीबी होता है और रिसर्चर्स के अकॉर्डिंग इसे भरने में 350 साल का वक्त लगेगा। अगर हम मान के चले कि एक 2 घंटे की मूवी 1 जीबी की होती है, तो 25 लाख जीबी में 50 लाख घंटे की मूवी स्टोर की जा सकती है। यानी कि आप अपने दिमाग में कम से कम 50 लाख घंटे की वीडियो रिकॉर्डिंग स्टोर कर सकते हैं। और इसका मतलब ये है कि अगर आप 570 साल तक जीवित रहते हैं, तो उन 570 सालों में आप जो कुछ देखोगे, जो कुछ सुनोगे, वो सब आपका दिमाग याद रख सकता है। अब हम ये नहीं कह सकते कि हमारा दिमाग कमजोर है, तो आखिर हम लोग अपनी मेमोरी के इस कैपेसिटी का 5% भी यूज क्यों नहीं कर पाते? बहुत से स्टूडेंट्स का ये रोना होता है कि वो याद तो सब कर लेते हैं, लेकिन अफसोस कि उन्हें एग्जाम तक याद ही नहीं रह पाता। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि तुम अपने मेमोरी का गलत चीजों में इस्तेमाल करते हो, और गलत चीजों का दिमाग में रहना वायरस का काम करता है। जैसे कंप्यूटर में अगर वायरस चला जाए तो वो उसे कमजोर कर देता है, ठीक उसी तरह गलत चीजें आपके दिमाग को कमजोर कर देती हैं। और तुम अपने इस मेमोरी पावर नाम के हथियार को कमजोर कर चुके हो। ये कमजोर हुआ है क्योंकि इसमें तुमने बहुत से टॉक्सिक चीजों को भर रखा है, जैसे ऑनलाइन गेम्स, फालतू का बकवास, लोड्स ऑफ कंफ्यूजन और भी बहुत कुछ। अब इन सब के होते हुए तुम एक तेज दिमाग या ज्यादा मेमोरी पावर के बारे में सोच भी कैसे सकते हो? फिर भी अगर तुम अपने मेमोरी पावर को इंक्रीज करना चाहते हो, तो बेशक आगे कही गई सारी बातों को जरूर सुनना और फॉलो करना। पहला स्टेप है कि ट्रेन योर ब्रेन। अपने दिमाग पर मेहनत करो, जैसे कि पजल सोल्व करना, किताबें पढ़ना, मैप्स देखना, मेडिटेशन करना, डेली कुछ ना कुछ पैराग्राफ या पोएम याद करना और मोटिवेशनल स्पीचेस सुनना। ये सब वो आदतें हैं जो तुम्हारे दिमाग को अंदर से ट्रेन करेंगी, मजबूत करेंगी। इसके साथ ही एक और कोशिश करना कि जितना हो सके अपने माइंड को डिस्टरबेंस से बचाओ। खुद के माइंड को थोड़ा स्ट्रेस देना सीखो। मेरे कहने का मतलब है कि अपने दिमाग को स्ट्रेस देना है कुछ सीखने के लिए, ना कि कुछ खोने और फालतू की चीजों में चिंता करने के लिए। अगला पॉइंट है अच्छी नींद ना लेना। ये भी एक ऐसा पॉइंट है जो स्टूडेंट्स के मेमोरी पावर वीक होने का सबसे बड़ा कारण है। कुछ स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि वो जितना ज्यादा पढ़ेंगे उतना ज्यादा ही उन्हें याद होगा, और इस चक्कर में जब उन्हें नींद आती रहती है, वो तब भी नींद की परवाह ना करते हुए देर रात तक पढ़ते हैं। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि दिमाग में कुछ याद रखने के लिए दिमाग को आराम देना भी जरूरी है। अगर आप देर रात तक पढ़ते हो तो आप मॉर्निंग में चाहे लेट उठो या जल्दी, आप सारे दिन आलस फील करोगे। इसलिए अच्छा होगा कि रात को जल्दी सोकर मॉर्निंग में जल्दी उठा जाए। और इस बीच आपका स्लीपिंग टाइम 5 से 6 घंटे का होना ही चाहिए। हाँ, कुछ लोगों को रात को ही पढ़ना पसंद होता है, तो वो रात को पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आपको नींद आ रही है और आप जबरदस्ती पढ़ रहे हो, तो आपके लिए रात को सोना ही बेहतर विकल्प होगा। मेरा अगला सजेशन होगा कि वाकई में अगर मेमोरी पावर को इंक्रीज करना है, तो तेज और स्मार्ट लोगों के साथ रहिए। ऐसे लोग जो ज्यादा एजुकेटेड, मैच्योर और वेल नॉलेजेबल हों। इससे आपका दिमाग स्मार्टनेस और शार्पनेस को एडेप्ट कर लेगा। इसलिए याद रखिए, मेमोरी पावर को ज्यादा से ज्यादा इंक्रीज करने के लिए उस सराउंडिंग को चुने जिसमें ये चीजें हों। नेक्स्ट पॉइंट इज लर्न डेली एंड डेली। हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखते रहो, कुछ नया ट्राई करते रहो, कुछ ना कुछ याद करते रहो और कुछ ना कुछ लिखते रहो। हर दिन सीखना आपको प्रोग्रेसिव एंड एक्सपीरियंस्ड बना देता है, जिसका सीधा असर आपकी मेमोरी, आपके सबकॉन्शियस माइंड पे पड़ता है। जितना हो सके ट्राई करो कि आप ओपन माइंडेड रहो। किताबों को सिर्फ पढ़ना नहीं है, उन्हें याद रखने की पूरी कोशिश करो। यूजलेस चीजों को याद रखने से अवॉइड करो, जो बड़े बड़े मैथमेटिशियन और साइंटिस्ट करते थे। आपको अल्बर्ट आइंस्टाइन का वो किस्सा तो याद ही होगा, जब वो ट्रेन से सफर कर रहे थे, तब टीटी ने आकर उनसे टिकट मांगा तो उनको अपना टिकट नहीं मिला, शायद कहीं खो गया था। टीटी ने अल्बर्ट आइंस्टाइन को कहा कि आप एक जाने माने और काफी ऑनेस्ट पर्सनैलिटी हो, आप टिकट नहीं भी दिखाएंगे तो चलेगा। लेकिन फिर भी आइंस्टाइन लगातार टिकट को ढूंढे जा रहे थे। टीटी ने दोबारा जाकर वही बात दोहराई। इसके जवाब में आइंस्टाइन ने कहा, वो सब तो ठीक है, लेकिन जब तक मुझे टिकट नहीं मिलेगा, मुझे ये कैसे पता चलेगा कि मुझे किस स्टेशन पर उतरना है। जरा सोचिए, दुनिया के सबसे तेज इंसान को ट्रेन में बैठे हुए यही नहीं पता होता कि उन्हें उतरना कहाँ है। वो भी अपने टिकट की मदद से जानते थे।
वो हमेशा कहते थे, मैं अपने मेमोरी पावर का यूजलेस इस्तेमाल नहीं करता। मैं अपनी मेमोरी का इस्तेमाल ऐसी चीजों को याद रखने में क्यों करूं जो लिखा भी जा सकता है। इसलिए मेमोरी पावर को इंक्रीज करने के लिए ऐसी चीजों पर ध्यान लगाना छोड़ दो जो यूजलेस और प्रॉफिटलेस हो। द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, काफी सॉलिड पॉइंट बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। दिन में इफेक्टिव पावर नैप जरूर लिया करो, जो 15 मिनट या 30 मिनट का हो सकता है। ये दोपहर में करोगे तो काफी बेटर होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि पावर नैप लेने से मेमोरी के डैमेज सेल्स रिकवर हो जाते हैं, जो कि विजुअलाइजेशन और पास्ट की चीजों को याद रखने और आगे भी पूरे दिन में फोकस करने में काफी हेल्प करते हैं। इसलिए स्लीप रूटीन बेहतर करो, सुबह उठते ही बुक्स पढ़ो, योगा करो, हर दिन कुछ ना कुछ नई चीजें याद करते रहो, सीखते रहो। मेमोरी का यूजलेस इस्तेमाल करना छोड़ दो और दिन में इफेक्टिव पावर नैप जरूर लो। कुछ ही हफ्तों में अब के मुकाबले तुम्हें तुम्हारे मेमोरी पावर में काफी इंक्रीमेंट और इम्प्रूवमेंट जरूर देखने को मिलेगी। अगर इस वीडियो से आपको कुछ अच्छा सीखने को मिला हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना।